बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, आसाम में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर पूरा भीड़ चल रही है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही में कोरोना है और सरकार इसके लिए गंभीर है तो सभी संस्थान को बंद कराए। अगर बंद करना है तो किसी एक को बंद मत कीजिए, सबको बंद कराइए, लॉकडाउन लगाइए। हम लोग बैठने के लिए घर में तैयार। कोरोना क्या संस्थान में ही आता है? चुनाव सारे जगह हो रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना का नियम लागू नहीं होता रहेगा तो हमारा देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत ही खराब हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है स्वर भारत में। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार में कोरोना की जड़ें मजबूत होती जा रही है। ऐसे में सरकार तमाम तरह के गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कोचिंग संस्थान और तमाम लोगों के बीच। इसी के उद्देश्य, इसी के मद्देनजर, इसी के लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कोचिंग संस्थानों को, स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का। पर लेकिन इसके विरोध में कुछ कोचिंग के संस्थान के स्कूल के प्रबंधक, टीचर एसोसिएशन के सदस्य, अध्यक्ष आ गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। पटना सिटी का चौक व्यस्तम इलाकों में से एक कहे जाने वाला चौक पे मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार के ध्यान को आकर्षित करने का काम, सरकार को एक मांग कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों से बचा दिया जाए, हमें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। तो आइए बात करते हैं कुछ जो वहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो टीचर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या वो मांग रखते हैं सरकार से। सड़कों पर उतरे हैं, मानव श्रृंखला बना रहे हैं। आज एक्चुअली हम लोग का यहाँ इकट्ठा होने का पर्पस तमाम पटना सिटी या पटना के शिक्षक और गार्जियन तमाम लोग यहाँ उपस्थित होने का मेन वजह यही है कि सरकार जो सारे प्रतिष्ठानों को खोल रखी है, यहाँ पर तमाम भीड़ भाड़ चल रहा है। इवन बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, आसाम में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर पूरा भीड़ चल रही है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और कोरोना का सारा बिल फाड़ने का काम किया जा रहा है बच्चों पर और स्कूलों पर। ये चीज़ को केवल रोका जाए, बस हम लोग की यही इच्छा है। पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, बंगाल में चुनाव किए जा रहे हैं, उन लोग चीज़ों पे रोक नहीं लगाया जा रहा और हमारे स्कूल कोचिंग संस्थानों पे रोक लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो अपनी अपनी मांगे हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से, क्या कुछ मांग को लेकर आज सड़कों पर आप लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। देखिए, आज पटना सिटी के तमाम शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक, अभिभावक यहाँ मौजूद हैं। हम सभी की मांग है कि जिस तरह से सभी संस्थान खुले हुए हैं, उन्हें नियमों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है, तो उसी प्रकार शैक्षणिक संस्थान को भी खोलने का आदेश दिया जाए। एक साल से सब भूखमरी की स्थिति में, कोई कर्ज में चला गया, कोई मकान बेच दिए, कोई सामान बेच दिए, और आज 2-2.5 महीने से सभी संस्थान खुले हैं। हम लोग नियमों के तहत विद्यालय का, कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे सेफ हैं। हम लोग अपने विद्यालयों को, कोचिंग को सैनिटाइज भी करते हैं। बच्चे सामाजिक दूरी का पालन भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे अन्य जगहों की तुलना में ज़्यादा सेफ है। आज आप मानव श्रृंखला बनाए हैं, मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार का ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश करें। अगर सरकार नहीं समझती है, चूँकि ये कोरोना का गाइडलाइन है, तमाम शहरों के तमाम लोगों के बीच ये कोरोना गाइडलाइन लगाया गया है, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हम लोग का अगला स्टेप कुछ नहीं है। अगर सही में कोरोना है और सरकार इसके लिए गंभीर है तो सभी संस्थान को बंद कराए। अगर बंद करना है तो किसी एक को बंद मत कीजिए, सबको बंद कराइए, लॉकडाउन लगाइए। हम लोग बैठने के लिए घर में तैयार हैं, लेकिन किसी को बंद कराना, किसी को खोल देना, ये दोहरी नीति आप मत अपनाइए। शिक्षक समाज कम से कम भूखमरी की स्थिति में इसके बारे में सोचिए। हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी ज़रूरतें हैं, और हम लोग जो है भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो उसका कम से कम ख्याल करें सर। आज काफ़ी लंबी मानव श्रृंखला बनाया गया है सर, क्या कहेंगे? आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है, असम में इलेक्शन होने जा रहा है। लाखों लाख की भीड़ जमा हो रही है, भाषण हो रहे हैं, वोट दिया जा रहा है। वहाँ अभी आप मीडिया बंधु से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग सच्चाई को सामने, पब्लिक के सामने लावें। वहाँ एक भी कोरोना केस असम में और पश्चिम बंगाल में नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे ही आज का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कल से कोरोना का मीटर वहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा और वहाँ हरकम मच जाएगा। जो मनमानी ये आप बंद करें। इंसान अब जाग चुका है, पहले वाली बात नहीं है। इंसान जाग चुका है, पहले वाली बात नहीं है। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। आइए कुछ और टीचर से हम बात करते हैं। सर, मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्या लगता है? हम लोग की बात सरकार को माननी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है कि हर एक बिजनेस को आपने खोल कर रखा हुआ है और शैक्षिक संस्थान से ही आपकी दुश्मनी है। सारा कोरोना क्या संस्थान में ही आता है? चुनाव सारे जगह हो रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना का नियम लागू नहीं होता है। यानी सरकार निश्चित रूप से दोहरी नीति अपना रही है और इसका एक शिक्षक समुदाय पुरजोर विरोध करता है। और हम लोग ये सरकार से ये मांग करते हैं कि
जिस प्रकार से हम लोग सरकार के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, सरकार को भी नियमों के तहत संस्थान चलाने यहाँ टीचर में और यहाँ के प्रबंधकों में कभी रोष है? अपने सरकार बातों को समझे, क्योंकि हम एक भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर भविष्य ही अंधकार में चला जाएगा तो भविष्य और भारत कैसा होगा। आइए कुछ और टीचर हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप महिला हैं और आप भविष्य निर्माता हैं, तो क्या लगता है सरकार एक बार फिर से डंडा चलाई है? हमको यही लगता है कि अगर स्कूल इसी तरह से बंद रहेगा तो हमारा देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत ही ख़राब हो जाएगा। और बच्चे स्कूल में आते हैं तो बहुत सुरक्षित रहते हैं। अभी कल या परसों का बात है कि एक बच्चा मंगल तालाब में डूब गया, इसलिए डूब गया कि वो स्कूल नहीं जा रहा था। अगर वो स्कूल जाते होता तो शायद वो आज हम लोगों के बीच होता था। इसलिए बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए कि बहुत सारी महिलाएं काम करने जाती हैं तो बच्चा स्कूल में सुरक्षित हो जाता है। ये सारी चीज़ को देखते हुए सरकार को ये नीति नहीं अपनानी चाहिए, स्कूल खोलने के अनुमति देनी। सब लोगों की अपनी राय है, स्कूल खोलने की अनुमति देनी चाहिए सरकार को। बस एक ही तरह का शिक्षक लोगों का मांग है। मानव श्रृंखला के माध्यम से पटना सिटी से थे आप। चौक था, ये व्यस्तम इलाकों में से एक चौक कहे जाने वाला। कुछ ही दूरी पे गुरुद्वारा है और कुछ ही दूरी पे मचट्टा है। यहाँ तमाम पटना सिटी के समथिंग एक मान लिया जाए तो 1000 से ऊपर कोचिंग स्कूल संस्थाएँ हैं और तमाम संस्थानों के लोग यहाँ रोड पर हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। सरकार से एक ही मांग कर रही हैं कि हमारे संस्थानों को खोल दिया जाए। अगर बंद हो तो मॉल भी बंद हो, अगर बंद हो तो सब हॉल भी बंद हो। पर लेकिन जो भविष्य के निर्माता हैं उनके पे ही डंडा क्यों चलाया जा रहा है? बहरहाल छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए श्योर भारत न्यूज़ से बने रहें। तब तक दीजिए इजाजत। अमित खत्री, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।